जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति पथ पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनमोल और दिव्य यात्रा, श्रीमद् भगवद गीता की सीख। और आज हम उस यात्रा के अध्याय 7 में पहुंच चुके हैं। पिछले अध्याय 6 में हमने एक अद्भुत सच जाना था कि योग केवल साधना या आसन नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें मन, बुद्धि और आत्मा पूर्ण संतुलन में आकर भगवान से जुड़ जाते हैं। वहां श्री कृष्ण ने हमें दिखाया कि सच्चा योगी वह है जो सांसारिक लाभ हानि से परे हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है। और वहीं पर हमने इस आध्यात्मिक पथ की दहलीज पर कदम रखा था, जैसे कोई यात्री गहरे महासागर के किनारे खड़ा हो और आगे छलांग लगाने से पहले उस अनंत जल को निहार रहा हो। आज हम उस महासागर में उतरने वाले हैं, ज्ञान के, रहस्य के और अनुभव के महासागर में। यह है अध्याय 7, जहां श्री कृष्ण स्वयं अपने हृदय के द्वार खोलकर अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में वे कौन हैं, उनकी शक्ति कितनी असीम है और यह सारा ब्रह्मांड किस प्रकार उनसे जुड़ा हुआ है। यह केवल एक अध्याय नहीं, यह तो ईश्वर की आत्मकथा का प्रारंभ है। सोचिए, हम सभी के जीवन में कितनी उलझने हैं। मन एक पल शांत होता है, दूसरे ही पल बेचैन हो उठता है। रिश्तों में विश्वास और अपनापन ढूंढते ढूंढते हम थक जाते हैं। कभी आत्मविश्वास इतना गिर जाता है कि लगता है जैसे हम किसी अंधेरे कुएं में गिर गए हों। सफलता की दौड़ में हम दौड़ते जाते हैं, पर अंत में महसूस होता है कि हमने अपनी शांति, अपना सुकून कहीं पीछे ही छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है, इसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला। अध्याय 7 इन सब का समाधान है। यहां हमें पता चलेगा कि जीवन के हर पहलू का केंद्र कहां है। हमें यह समझ आएगा कि हम कौन हैं, यह संसार किस शक्ति से चल रहा है और असली शांति कैसे पाई जाती है। यह वह अध्याय है जो मन को थाम लेता है, आत्मा को झकझोर देता है और जीवन की दिशा बदल देता है। आज श्री कृष्ण हमें अपने रहस्य बताने वाले हैं, ऐसे रहस्य जो केवल किताबों में नहीं, बल्कि आपके दिल की गहराइयों में उतरकर आपके हर दिन को बदल सकते हैं। अगर आप इस यात्रा के अंत तक मेरे साथ रहेंगे तो हो सकता है आज का दिन आपके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बन जाए। और हां, इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए। जैसे सूरज की रोशनी हर किसी के जीवन को रोशन करती है, वैसे ही इस संदेश को भी अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि यह संकेत आपके मन को याद दिलाता रहे कि आपने आज ज्ञान की ओर कदम बढ़ाया है। इसे शेयर कीजिए ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की अंधेरी राह में यह दिव्य प्रकाश पा सके। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले अध्यायों में वो गूढ़ सत्य और जीवन बदल देने वाले रहस्य खुलने वाले हैं जिन्हें खोना सच में एक बड़ा नुकसान होगा। तो आइए, अपनी सारी चिंताओं को थोड़ी देर के लिए दरवाजे पर छोड़ दें, अपने मन को खोल दें और चलें उस मार्ग पर जहां खुद भगवान हमें हाथ पकड़कर ले जाने वाले हैं। यह है भगवद गीता का अध्याय 7, ज्ञान और विज्ञान योग, जहां सत्य, अनुभव और भक्ति एक साथ मिलकर जीवन का वास्तविक स्वरूप प्रकट करेंगे। धूप हल्की हल्की फैल रही थी और कुरुक्षेत्र की भूमि पर हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। अर्जुन खड़े थे, उनके मन में हलचल थी, जैसे कोई अंदर से उथल पुथल कर रहा हो। उन्होंने अपने हाथ तलवार पर रखे, पर दृष्टि कहीं दूर किसी अंतहीन क्षितिज में अटक गई थी। उनके मन में उठ रहे प्रश्नों का बोझ शब्दों में पिघलने को तैयार था, पर वे स्वयं भी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। अर्जुन ने अपनी सोच को तोड़ते हुए आवाज भरी, हे कृष्ण, मैं देखता हूं यह संसार, यह जीवन और यह सभी घटनाएं, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं इस सब का वास्तविक स्रोत क्या है। तू जो सर्वव्यापी है, जो हर प्राणी में व्याप्त है, उस सत्य तक मैं कैसे पहुंचूं? क्या वास्तव में कोई रास्ता है जो मुझे भीतर की अशांति, रिश्तों की उलझन और मन की बेचैनी से मुक्ति दिला सके? वो ठहर गए, जैसे अपने शब्दों की गहराई पर खुद झांक रहे हों। सूरज की हल्की किरणें उनकी चिंतित आंखों पर पड़ रही थी। उनकी शंका साधारण नहीं थी, यह प्रश्न जीवन की वास्तविकताओं को छू रहा था। कृष्ण ने उनकी ओर देखा और उनकी मुस्कान में समय की सारी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वह केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव है। यह वह प्रकाश है जो पहले तुम्हारे मन के भीतर कभी नहीं चमका। यह समझना आसान नहीं, पर जब इसे जानोगे तो तुम्हारा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। जीवन में जितनी उलझने हैं, नौकरी का दबाव, रिश्तों में दूरी,
मन की बेचैनी, उनकी जड़ यहां से समझ में आएगी। यह ज्ञान तुम्हारे अंदर की गहराई तक पहुंचेगा और भीतर की अशांति को धीरे धीरे शांत करेगा। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, लेकिन कृष्ण, इतने सारे लोग इस संसार में हैं, हर किसी के पास अपना अनुभव और अपनी समझ है। तब यह सत्य किसमें अलग है? क्या यह केवल किताबों का ज्ञान है या वास्तव में इसे अनुभव किया जा सकता है? कृष्ण की दृष्टि एक क्षण के लिए दूर क्षितिज पर स्थिर हुई और फिर उन्होंने उत्तर दिया, अर्जुन, वास्तविक ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं, न ही केवल बहसों में। यह वह है जो जीवित अनुभव के माध्यम से प्रकट होता है। इसे जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा, अपने मन की अव्यवस्थित लहरों को शांत करना होगा और हर प्राणी में एक ही परम सत्ता को पहचानना होगा। जब यह अनुभूति होगी, तभी तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारा जीवन सभी स्थिर और सार्थक बनेंगे। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उनके भीतर कुछ हलचल धीमी पड़ने लगी। पर सवाल अब भी उनके हृदय में जीवित था। उनके भीतर यह उम्मीद जाग रही थी कि शायद अब उन्हें वह रास्ता मिलेगा जो उन्हें भ्रम और बेचैनी से निकालकर भीतर की शांति तक ले जाएगा। कृष्ण ने उस मौन में धीरे कहा, यह मार्ग आसान नहीं, पर यह वास्तविक है। और जो इसे अपनाता है, वह केवल अपने जीवन को नहीं बदलता, बल्कि अपने चारों ओर की दुनिया को भी देखता है जैसे एक नए दृष्टिकोण से। यदि तुम सचमुच जानना चाहते हो, तो पहले अपने मन को खोलना होगा और यह स्वीकार करना होगा कि असली प्रश्न स्वयं के भीतर है। बाकी सब मार्गदर्शन के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने सिर झुकाया और थोड़ी देर मौन रहा। उस मौन में उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ शब्दों का संवाद नहीं, बल्कि एक आह्वान है, एक निमंत्रण है भीतर की गहराई में उतरने का। और वहीं से यह यात्रा शुरू होने वाली थी, जो उनके जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाली थी। अर्जुन का मन अभी भी हलचल में था। उन्होंने अपने हाथ तलवार पर टिकाए, दृष्टि दूर किसी अनजाने क्षितिज पर, और कहा, हे कृष्ण, जब मैं इस संसार को देखता हूं, तो ज्ञान और विज्ञान के बीच अंतर समझ नहीं आता। क्या यह सिर्फ किताबों में लिखा हुआ ज्ञान है, या वह अनुभव भी जो जीवन को बदल दे? कृष्ण ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में गहन समुद्र की शांति थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, जो ज्ञान तुम पढ़ते हो, जो तर्क से समझते हो, वह केवल शब्दों और तथ्यों का संग्रह है। यह तुम्हारे सिर में रहता है, पर तुम्हारे हृदय और व्यवहार को नहीं छूता। इसे ज्ञान कहते हैं। और जो तुम्हारे हृदय को छूकर तुम्हारे कर्मों और निर्णयों में परिवर्तन लाता है, वही विज्ञान है। यह अनुभव है, यह वह ज्योति है जो भीतर से जलती है। अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर पूछा, लेकिन कृष्ण, अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है, विद्वान है, तो वह भी अनिश्चित क्यों रहता है? उसका अनुभव क्यों स्थिर नहीं होता? कृष्ण ने अपने हाथ उठाए, मानो अर्जुन के सामने ही दृष्टि खोल रहे हों। क्योंकि ज्ञान केवल पठन और सुनने से नहीं आता। अनुभव के बिना बुद्धि अधूरी रहती है। जीवन में स्थायित्व वही पाता है जो अपनी संवेदनाओं, अपनी हर भावना, हर संबंध और अपने कर्मों में उस सत्य को पहचानता है। जब तुम केवल तथ्यों में फंसे रहोगे, तो असली अर्थ अनजान रहता है। जब तुम इसे अपने अंदर से महसूस करोगे, तभी तुम्हारा जीवन स्थिर होगा और तुम्हारे निर्णय निश्चित होंगे। अर्जुन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए पूछा, तो कृष्ण, इस विज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह अभ्यास और ध्यान से आता है, या किसी रहस्य की खोज से? कृष्ण ने ठहराव के साथ कहा, यह विज्ञान अभ्यास, अनुभव और भक्ति का मिश्रण है। यह केवल एक विधि नहीं, बल्कि जीवन की हर धारा में व्याप्त है। जैसे नदी अपने पथ में पत्थरों को नष्ट नहीं करती, पर उन्हें पार कर लेती है, वैसे ही ज्ञान और विज्ञान भी जीवन में बाधाओं को पार कर मन को मुक्त करते हैं। एक साधक जो अपने भीतर की गहराई में उतरता है, जो हर कर्म में सच्चाई और संतुलन देखता है, वही इसे अनुभव करता है। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया, क्या इसका अर्थ है कि अनुभव ही अंतिम सत्य तक पहुंचने का रास्ता है? और यदि ऐसा है, तो वह सत्य कैसा है? कृष्ण ने उसकी दृष्टि में धीरे धीरे विस्तार करते हुए कहा, सत्य वह है जो सभी रूपों और प्राणियों में व्याप्त है, परंतु किसी रूप में बंधा नहीं। यह वही परमात्मा है जो तुम्हारे भीतर भी है और इस संसार में भी। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिलकर तुम्हें उस अनुभव तक ले जाएंगे जहां प्रत्येक दृष्टि, प्रत्येक संवेदना, प्रत्येक संबंध तुम्हें उस अनंत सत्य की ओर इंगित करेगा। अब तुम्हें समझना होगा कि यह मार्ग केवल पढ़ाई या सुनाई बातों से नहीं खुलता, इसे जीना पड़ता है, हर सांस, हर कर्म, हर भावना में। अर्जुन ने गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर देखते हुए कहा,
अब मुझे लगता है कि मैंने जीवन के उन पहलुओं को ही छुआ है जहां भ्रम और अनिश्चितता रहती है। लेकिन यदि मैं इसे अनुभव कर पाऊं तो हर निर्णय, हर संबंध, हर विचार बदल जाएगा। कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाएगा तभी तुम समझोगे कि परमात्मा का रूप और उसकी वास्तविक शक्ति कितनी व्यापक और गहन है। अगले चरण में हम देखेंगे कि वह शक्ति हमारे चारों ओर और हमारे भीतर कैसे व्याप्त है और कैसे यह संसार उसी से संचालित होता है। वहीं सुनने वाला भी अपने भीतर महसूस करता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई या सुनाई बातों में नहीं, बल्कि हर अनुभव में छुपा है। हर पल, हर दृष्टि, हर संवेदना का महत्व अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। और यही बीजारोपण है। अर्जुन की आंखें क्षितिज के पार फैली हुई अनंतता में टिक गई थी। उन्होंने धीरे से पूछा, हे कृष्ण, मुझे यह समझ नहीं आता, तुम हर जगह व्याप्त हो और सबका कारण हो, फिर भी तुम उससे परे भी हो। यह कैसे संभव है? कृष्ण ने पल भर क्षितिज की ओर दृष्टि लगाई, जैसे समुद्र की लहरों में छुपे रहस्य को देख रहे हों। उनकी आवाज में गहराई थी, अर्जुन, सोचो इस समुद्र के बारे में। यह अनंत और विशाल है और इसके प्रत्येक अंश में पानी की एक सी शक्ति है। फिर भी इसका स्रोत और उसकी गहराई उसकी सीमा से परे है। उसी प्रकार मैं हर प्राणी में व्याप्त हूं, हर वस्तु में उपस्थित हूं, परंतु मैं किसी रूप या सीमा में नहीं बंधा। मैं सब में हूं और सबके पार भी। अर्जुन ने सिर हिलाया और उसकी दृष्टि में जिज्ञासा चमक उठी। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर रिश्ता तुम्हारे भीतर जुड़ा है? कृष्ण ने ठहराव लिया और फिर कहा, सही कहा अर्जुन। जब तुम इसे जान पाओगे तो हर रिश्ता, हर संबंध, हर क्षण नए अर्थ में खिल उठेगा। जैसे सूरज का प्रकाश सभी दिशाओं में फैला हुआ है, पर उसकी किरणें किसी खास स्थान पर विशेष प्रभाव डालती हैं, वैसे ही मैं भी हर प्राणी में समान रूप से हूं, पर अनुभव प्रत्येक के लिए अलग अलग है। यदि तुम किसी रिश्ते में मुझे देख पाओ तो वही संबंध केवल सांसारिक बंधन नहीं रह जाता। उसमें प्रेम और समझ की गहराई आ जाती है। जैसे माता का हृदय बच्चों में खुद को देखता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी मुझे पहचानने लगेगा। समझो, यही दिव्यता की शक्ति है, सब में मौजूद और सबके पार भी। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और उसके भीतर हल्की हलचल महसूस हुई। तो हर अनुभव, चाहे सुख हो या दुख, क्या उसी दिव्यता का प्रतिबिंब है? कृष्ण ने समुद्र की लहरों की तरह धीरे कहा, हां अर्जुन, यह संसार मेरे अनुभव का रूप है और तुम्हारा मन जैसे शीशे में छवि देखता है, वैसे ही तुम्हारा अनुभव मेरे भीतर झलकता है। जब तुम हर परिस्थिति में यह देखोगे कि यह केवल मेरा प्रतिबिंब है, तो तुम्हारा भय, तुम्हारी चिंता और तुम्हारी उलझन अपने आप कम होने लगेंगी। तब तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा और हर संबंध सच्चे प्रेम और समझ का स्रोत बन जाएगा। यह ज्ञान केवल सोचने से नहीं, अनुभव करने से आता है। अर्जुन ने दृष्टि ऊपर उठाई और क्षितिज के विस्तृत आकाश को देखा। कृष्ण, अब मैं महसूस कर रहा हूं कि यह शक्ति केवल मंदिरों या मंत्रों तक सीमित नहीं। यह हर सांस में, हर कर्म में, हर दृष्टि में है। इसे पहचानने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण ने थोड़ी देर मौन रखा और फिर कहा, यह पहचान धीरे धीरे आती है अर्जुन। जब तुम अपने भीतर उतरोगे, अपने मन की गहराई देखोगे और हर प्राणी, हर परिस्थिति में इसे अनुभव करोगे, तब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म स्वाभाविक रूप से उसी दिव्यता के अनुरूप बन जाएंगे। यही पहला कदम है सच्चे अनुभव की ओर। अर्जुन ने क्षितिज की ओर दृष्टि झुकाई और पूछा, हे कृष्ण, यह संसार जिसकी गहराई मैं अब अनुभव करने लगा हूं, किस प्रकार के रूपों से बना है? क्या सब कुछ केवल मेरी आंखों और मन की उपज है या इसके पीछे कोई संरचना भी है? कृष्ण ने ठहराव लिया, उनकी आंखों में वही अनंत गहराई झिलमिला रही थी। उन्होंने कहा, अर्जुन, यह संसार अनेक रूपों का संगम है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक अनुभव, ये सभी तत्व मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तुम्हारा मन और बुद्धि केवल देखने और सोचने का उपकरण नहीं, ये साधन हैं जो तुम्हें बांध भी सकते हैं और मुक्त भी कर सकते हैं। यदि तुम्हारा मन किसी वस्तु में अति लगाव बना ले तो वही तुम्हारा बंधन बन जाता है। यदि तुम्हारा मन वही अनुभव बिना आसक्ति के देख सके, वही मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन ने ध्यान से पूछा, लेकिन कृष्ण, यह कैसे संभव है कि वही साधन हमें बांध भी दे और मुक्त भी कर दे? कृष्ण ने हल्की लहर की तरह उत्तर दिया, जैसे पानी का स्रोत नदियों में बहता है और कभी कभी बाढ़ बनाकर सब कुछ बांध देता है,
वैसे ही मन और इंद्रियां भी तुम्हारे अनुभव को आकार देती हैं। अगर तुम्हारा लगाव अति है तो हर घटना, हर व्यक्ति तुम्हारे नियंत्रण और भावना का स्रोत बन जाता है। पर यदि तुम उन्हें समझदारी और विवेक से देखो, जैसे नदी अपने मार्ग में पत्थरों को पार कर जाती है, तो वही साधन तुम्हें जीवन की गहराई तक ले जाएगा और तुम्हारे भीतर स्थिरता लाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया, उसकी जिज्ञासा और बढ़ी। तो इसका मतलब है कि इस संसार में बंधन और मुक्ति दोनों ही मेरे अपने दृष्टिकोण और मेरे अनुभव के माध्यम से बनते हैं? कृष्ण ने समुद्र की लहरों की तरह धीमी और गहरी आवाज में कहा, सही कहा अर्जुन। जीवन का प्रत्येक रूप, चाहे सुख हो या दुख, बंधन और मुक्ति दोनों के स्रोत हैं। वही कार्य, वही अनुभव, वही संबंध जो तुम्हें अटकाता है, वही तुम्हें उच्चतर अनुभव की ओर भी ले जा सकता है। उदाहरण के रूप में सोचो, जब तुम किसी कार्य में अति लगाव रखते हो तो वह तुम्हारे मन को थकाता है, चिंता और तनाव उत्पन्न करता है। पर यदि तुम उसे समझदारी से, पूरी लगन के साथ करो पर बिना आसक्ति के, तो वही कार्य तुम्हें परिपक्वता, धैर्य और संतुलन सिखा देता है। यही जीवन का नियम है। साधन और अनुभव दोनों तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाते हैं, यदि तुम उनका सही उपयोग कर सको। अर्जुन ने गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर देखा, जहां सूरज की किरणें हल्के बादलों से टकरा रही थी। तो यह संसार केवल बाहरी दृश्य नहीं, बल्कि मेरे मन, बुद्धि और इंद्रियों का दर्पण भी है। प्रत्येक रूप मुझे यह दिखा रहा है कि मैं अपने भीतर के बंधनों को समझूं और उन्हें पार करूं। कृष्ण ने स्थिर स्वर में कहा, अब अर्जुन, जब तुम यह समझने लगे हो कि संसार का प्रत्येक रूप, प्रत्येक संवेदना और प्रत्येक संबंध तुम्हारे भीतर के साधन और अनुभव से जुड़ा है, तो अगला प्रश्न यह उठता है, अज्ञानता कैसे बंधन बनाती है और किस प्रकार वही अज्ञान हमें भ्रम और पीड़ा में फंसा देती है। अर्जुन ने अपने हाथों को अपनी जांघों पर टिकाया और क्षितिज की ओर दृष्टि गहरी कर कहा, हे कृष्ण, मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग सही मार्ग खोजने के बावजूद भटकते रहते हैं। वे बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्या कारण है कि कभी संतोष नहीं मिलता, चाहे वे कितना भी प्रयास कर लें? कृष्ण ने मौन में क्षितिज की लहरों को निहारते हुए कहा, अर्जुन, यह भटकाव बाहरी मार्ग में नहीं, बल्कि भीतर की उलझनों में है। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं, उसका अहंकार और स्थायी सुख की गलत आशाएं ही असली अड़चनें हैं। जब मन किसी क्षण, किसी वस्तु या किसी संबंध में स्थायी शांति की अपेक्षा करता है, तब वह अपने आप ही भ्रम में फंस जाता है। यही माया का खेल है। जैसे आकाश में धुंध घुल जाती है, वैसे ही वास्तविकता और भ्रम का भेद मिट जाता है। अर्जुन ने पल भर चुप रहकर पूछा, तो क्या यह माया केवल बाहरी संसार का भ्रम है, या यह भीतर भी सक्रिय रहती है? कृष्ण ने हल्की ठहराव के साथ कहा, यह भीतर भी व्याप्त है। जब तुम्हारा मन बार बार चिंता करता है, रिश्तों में अहंकार उठता है, सफलता के बावजूद असंतोष उमड़ता है, यही माया तुम्हारे भीतर अपनी जाल बिछा रही होती है। यह अहंकार कहता है, मैं ही मुख्य हूं, मेरा लाभ ही सर्वोपरि है। यह इच्छा कहती है, यदि मैं नहीं पा पाया तो जीवन अधूरा है। और जब व्यक्ति इन जालों में फंस जाता है, तो वास्तविकता से उसका संपर्क टूट जाता है। अर्जुन ने थोड़ी देर मौन में दृष्टि गहरी करते हुए कहा, तो क्या इसका अर्थ है कि हमारी असली चुनौती इन इच्छाओं और अहंकार को समझना और पार करना है? कृष्ण ने समुद्र की गहराई जैसी आवाज में कहा, सही कहा अर्जुन। इस संसार का भ्रम, हमारी पीड़ा, हमारी अस्थिरता, सबका मूल कारण यही अज्ञानता है। जब मन स्थिर नहीं, इच्छाएं अनियंत्रित और अहंकार प्रबल रहता है, तो व्यक्ति स्वयं अपने बंधन का निर्माता बनता है। आध्यात्मिक हल यह है कि मन को स्वयं के भीतर झांकना पड़े, अपनी इच्छाओं का निरीक्षण करना पड़े और यह समझना पड़े कि वास्तविक संतोष बाहरी वस्तुओं या उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब यह अनुभूति जागती है, तभी माया का जाल धीरे धीरे ढीला पड़ता है और बंधन टूटने लगता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और क्षितिज की ओर देखता हुआ कहा, तो यह भटकाव, यह असंतोष, यह चिंता, सब मेरे अपने मन और दृष्टिकोण की उपज हैं। जब मैं अपनी इच्छाओं को समझूंगा और अहंकार से मुक्त होऊंगा, तभी मैं स्थायी शांति पा सकूंगा। कृष्ण ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, सही कहा अर्जुन। और जब यह जागरूकता पैदा होती है, तो व्यक्ति धीरे धीरे सच्चे ज्ञान के पास पहुंचने लगता है। वह व्यक्ति जो विनम्र, संयमी और स्पष्ट दृष्टि वाला होता है, वही माया और अज्ञानता के जाल को पार कर सकता है। अर्जुन ने अपनी दृष्टि धीरे धीरे कृष्ण की ओर मोड़ी और पूछा, हे कृष्ण, अब मैं जान गया कि अज्ञानता और माया कैसे बंधन बनाती हैं। लेकिन क्या हर हृदय एक जैसे होते हैं?
क्या सभी लोग सच्चे ज्ञान और भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं? कृष्ण ने क्षितिज की ओर दूर तक दृष्टि फैलाई और हल्की ठहराव के बाद बोले, अर्जुन, प्रत्येक हृदय की बनावट अलग होती है। कुछ हृदय कठोर और अभिमानी होते हैं, कुछ डर और संशय से भरे, और कुछ विनम्र और ईमानदार होते हैं। वही हृदय जिसमें श्रद्धा, विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और निरंतर प्रयास की भावना हो, सच्चे ज्ञान और भक्ति के लिए तैयार होता है। ज्ञान वही प्राप्त कर पाता है जो अपने भीतर झांकने, सीखने और बदलने को तत्पर रहता है। अर्जुन ने झुकते हुए पूछा, कृष्ण, क्या इसका अर्थ है कि बड़े कर्म या प्रसिद्धि ही नहीं बल्कि छोटे कार्यों में निष्ठा भी परिवर्तन ला सकती है? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा अर्जुन। सोचो एक बगीचे के बारे में। यदि कोई केवल बड़े पेड़ों की देखभाल करे पर छोटे पौधों की परवाह न करे तो बगीचा अधूरा रहेगा। उसी प्रकार जीवन के छोटे कर्म, किसी की मदद करना, सच बोलना, समय पर दायित्व निभाना, वे ही आत्मा को परिपक्व बनाते हैं। सच्चा ज्ञानी और भक्त वही है जो बड़े कार्यों के पीछे की भव्यता में नहीं बल्कि हर छोटे कर्म में ईमानदारी और निष्ठा देखता है। यह निस्वार्थ भावना हृदय को शुद्ध करती है और उसे दिव्यता के अनुभव के लिए तैयार करती है। अर्जुन ने क्षितिज में फैली सूरज की पहली किरण को देखा और धीरे से कहा, तो इसका अर्थ है कि जब हृदय तैयार होता है तब मार्गदर्शन अपने आप प्राप्त होता है। जैसे धरा पर पानी की पहली बूंद सूखी मिट्टी को जीवित करती है, वैसे ही सही हृदय सही दिशा में ले जाता है। कृष्ण ने स्थिर और गहन स्वर में कहा, बिल्कुल अर्जुन। जब हृदय विनम्र और ईमानदार होता है तो मार्गदर्शन स्वतः दिखाई देने लगता है। वह प्रकाश जो भीतर और बाहर दोनों में फैलता है, हर निर्णय, हर कर्म और हर संबंध को सही दिशा देता है। अब जब तुम्हारा हृदय तैयार है, अगला प्रश्न यह है कि इस मार्ग में आने वाले अनुभव और परीक्षा कैसे तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाएंगे और किस प्रकार तुम्हारा मन स्थिरता की ओर बढ़ेगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और भीतर की गहराई महसूस की। उसकी आंखों में अब विश्वास और उत्सुकता का संगम उभर रहा था। वह समझ गया कि ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं आता, बल्कि हृदय की तैयारियों और छोटे कर्मों की निष्ठा से जन्म लेता है। और इसी जागरूकता के साथ दर्शक भी यह समझने लगे कि सही दृष्टि और सही हृदय की स्थिति ही आत्मा को स्थायित्व और दिशा देती है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और प्रश्न उठाया, हे कृष्ण, अब जब मैं अज्ञानता, माया और हृदय की तैयारी को समझ गया हूं, तो मैं वास्तव में तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं? क्या केवल ध्यान और विचार ही पर्याप्त हैं, या इसके लिए कुछ व्यावहारिक मार्ग भी हैं? कृष्ण ने क्षितिज की ओर धीमे दृष्टि डालते हुए कहा, अर्जुन, केवल सोच और अध्ययन पर्याप्त नहीं। जो हृदय तैयार है उसे भक्ति, विवेक और सत्कर्म के माध्यम से मार्ग दिखता है। पहले श्रद्धा आवश्यक है, मन को समर्पित करने की शक्ति। फिर विवेक, जो हर अनुभव को परखता है, यह सुनिश्चित करता है कि तुम्हारा प्रयास अंधविश्वास में न उलझे। और अंत में कर्म, जो सतत अभ्यास और परिश्रम से जीवन में बदलाव लाता है। जब ये तीन स्तंभ एक साथ मिलते हैं, तभी ज्ञान अपने जीवंत रूप में अनुभव होता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, कृष्ण, क्या इसका अर्थ है कि मैं रोजमर्रा के छोटे कर्मों में भी इस मार्ग को अपनाऊं? कृष्ण ने स्थिर स्वर में कहा, सही कहा अर्जुन। छोटे अभ्यास, प्रत्येक दिन 5 मिनट का ध्यान, अपने भीतर आत्मावलोकन, किसी के लिए सरल सेवा, ये ही साधन है। यह नहीं कि बड़े कर्म की प्रतीक्षा करो, बल्कि छोटे प्रयासों की नियमितता ही तुम्हारे हृदय में परिवर्तन लाती है। जैसे धारा लगातार पत्थरों को घिसती है, वैसे ही निरंतर अभ्यास मन को स्थिरता और दृष्टि देता है। तुम्हारा मन चाहे कितनी भी हलचल में क्यों न हो, यह नियमित अभ्यास उसे केंद्रित और जागरूक रखता है। अर्जुन ने गहरी दृष्टि से कृष्ण की आंखों में देखा और पूछा, तो यह मार्ग केवल कर्मों का पालन नहीं, बल्कि अनुभव और समझ का संगम भी है? कृष्ण ने हल्का ठहराव लिया और फिर बोले, बिल्कुल। जब श्रद्धा से आरंभ होता है, विवेक से परखा जाता है और कर्म से निभाया जाता है, तब यह मार्ग तुम्हारे भीतर विज्ञान पैदा करता है। यह विज्ञान केवल तर्क या पुस्तकों का ज्ञान नहीं, बल्कि वह जीवित अनुभूति है जो हर निर्णय, हर संबंध और हर अनुभव में तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। यही व्यावहारिक भक्ति और ज्ञान का संगम है। हर दिन एक छोटा अभ्यास, एक छोटी सेवा, एक छोटा ध्यान, यह तुम्हें धीरे धीरे मेरे पास ले आता है। और जब यह प्रक्रिया नियमित हो जाती है, तो तुम्हारा मन स्वतः स्थिर और स्पष्ट हो जाता है। वही असली मार्गदर्शन है। अर्जुन ने क्षितिज की ओर एक लंबी दृष्टि डाली और धीरे से कहा, तो यह साधन,
यह अभ्यास, यह सतत प्रयास ही मुझे वास्तविक अनुभव की ओर ले जाएगा। यही व्यावहारिक राह है जो मुझे भक्ति, विवेक और कर्म के मिलन से तुम्हारे निकट लाएगी। कृष्ण ने स्थिर और गहन स्वर में कहा, सही कहा अर्जुन। और अब जब तुम्हें यह समझ में आ गया है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, हे कृष्ण, मैं जान गया कि श्रद्धा, विवेक और कर्म मार्ग खोलते हैं, लेकिन समर्पण की गहराई कितनी आवश्यक है? क्या केवल प्रयास और अनुशासन ही पर्याप्त हैं, या समर्पण की कुछ सीमा है जिसे पार करना अनिवार्य है? कृष्ण ने क्षितिज की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, अर्जुन, समर्पण वह पुल है जो अहंकार और वास्तविकता के बीच खींचता है। जब हृदय पूर्ण रूप से समर्पित होता है, तब अहंकार घटता है और जीव परम सत्य के निकट पहुंचता है। इसे तुम इस प्रकार समझो, जैसे सूर्य अपनी रोशनी बिना किसी भेदभाव के पृथ्वी पर फैलाता है, वैसे ही समर्पण अपने भीतर की सीमाओं को पार कर आत्मा को प्रकाशमान करता है। समर्पण केवल बाहरी कर्मों तक सीमित नहीं, यह हर विचार, हर निर्णय और हर सांस में ईश्वर को स्वीकारने की क्षमता है। अर्जुन ने थोड़ी देर मौन रखा और पूछा, कृष्ण, क्या भक्ति केवल विश्वास की बात है, या इसका अनुभव भी मन और जीवन को बदलता है? कृष्ण ने मुस्कान के साथ कहा, भक्ति केवल विश्वास नहीं, बल्कि जीवन का परिवर्तक अनुभव है। सोचो एक नदी के बारे में जो पहाड़ों से बहती है। जैसे नदी मार्ग बदलती है, मिट्टी को तरल करती है, पेड़ पौधों को जीवन देती है, वैसे ही सच्ची भक्ति हृदय के मार्ग बदल देती है, सोच को शुद्ध करती है और भय तथा द्वेष को कम कर देती है। जिस व्यक्ति ने समर्पण और भक्ति का अनुभव किया है, उसके निर्णय अधिक शांत होते हैं, रिश्ते अधिक दयालु बनते हैं और मन में स्थायी संतोष की अनुभूति होती है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो इसका अर्थ है कि जब मैं प्रत्येक कर्म और प्रत्येक संबंध में भक्ति के साथ जुड़ता हूं, तो मेरा मन स्वतः बदलता है और जीवन का प्रत्येक अनुभव ईश्वर के प्रकाश में समाहित हो जाता है। कृष्ण ने गहन और स्थिर स्वर में कहा, सही कहा अर्जुन। भक्ति का यह रूप केवल पूजा या मंत्रों तक सीमित नहीं है। यह प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक विचार और प्रत्येक क्रिया में सक्रिय हो जाता है। जीवन में भय और अस्थिरता धीरे धीरे घटते हैं, प्रेम और करुणा बढ़ती है और व्यक्ति अपने भीतर की शांति का अनुभव करने लगता है। जैसे एक दीपक अंधकार में प्रकाश फैलाता है, वैसे ही समर्पण और भक्ति हृदय में अज्ञानता और चिंता को दूर करती है। और जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब जीवन की हर राह अधिक स्पष्ट और स्थिर प्रतीत होती है। अर्जुन ने क्षितिज की ओर लंबी दृष्टि डाली और उसके हृदय में यह जागृति हुई कि भक्ति केवल बाहरी अनुशासन या परंपरा का पालन नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर के साथ जीवित संवाद और अनुभव है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और प्रश्न उठाया, हे कृष्ण, अब जब मैं भक्ति और समर्पण की गहराई समझ गया हूं, तो मैं इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारूं? मेरे मन में असंख्य विचार आते हैं, निर्णय कठिन होते हैं, रिश्तों में कई बार तनाव और असंतोष पैदा होता है। क्या इसके लिए कोई सरल उपाय हैं जो तुरंत अपनाए जा सके? कृष्ण ने क्षितिज की ओर दृष्टि फैलाई और धीरे बोले, अर्जुन, असली अभ्यास रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाओं में छिपा है। सुबह के कुछ मिनट अपने मन को स्थिर करने और ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत करने के लिए पर्याप्त है। कुछ गहरी सांसें, मैं केवल यथार्थ को देख रहा हूं, मैं केवल ईश्वर की इच्छा में हूं, इतना ही पर्याप्त है। शाम को दिन के अनुभवों का आत्मावलोकन करो। सोचो कि कहां प्रेम, करुणा और ईमानदारी से काम लिया और कहां अहंकार या अधैर्य ने राह रोकी। यह अभ्यास मन को प्रशिक्षित करता है और हृदय को स्थिर बनाता है। अर्जुन ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, और जब रिश्तों में तनाव हो या कोई अपमान, किसी का दोष दिखाई दे, तो मैं इसे कैसे संभालूं? क्या मुझे तुरंत प्रतिक्रिया देनी चाहिए या कुछ और करना चाहिए? कृष्ण ने हल्का ठहराव लिया और बोले, अर्जुन, ऐसे समय में सबसे पहले अपने भीतर ईश्वर दृष्टि लाओ। सोचो कि सामने वाला भी उसी परम स्रोत का अंश है। उसकी त्रुटियां तुम्हारे अहंकार को चुनौती नहीं, बल्कि अभ्यास का अवसर है। उस पल का छोटा अभ्यास, 3 गहरी सांसें, विचार की मैं प्रेम और करुणा से प्रतिक्रिया दूंगा और फिर कार्य करना, यह मन और हृदय को स्थिर बनाता है। यदि इसे नियमित रूप से किया जाए, तो तुम्हारा निर्णय शांत और स्पष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, कृष्ण, क्या यह केवल मानसिक अभ्यास है या इसके साथ कोई क्रियात्मक अभ्यास भी है? कृष्ण ने कहा, दृढ़ अभ्यास वह है जो विचार और कर्म दोनों को जोड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि तुम किसी को मदद करना चाहते हो, लेकिन समय या सुविधा नहीं है, तो मानसिक रूप से उसकी भलाई की कामना करना भी अभ्यास है।
यदि संभव हो तो छोटी सेवा, पानी देना, किसी की बात सुनना, किसी की सहायता करना, इन्हें अपने दिनचर्या में शामिल करो। यह न केवल हृदय को शुद्ध करता है बल्कि भक्ति और ज्ञान को स्थायी रूप देता है। छोटे प्रयासों का नियमित संयोग बड़ा परिवर्तन लाता है। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो इसका अर्थ है कि रोजमर्रा के छोटे अभ्यास, सुबह शाम ध्यान, आत्मावलोकन, संबंधों में प्रेम और करुणा, छोटी सेवा, यही वह व्यावहारिक राह है जो ज्ञान और भक्ति को जीवित बनाती है। इसे मैं तुरंत अपना सकता हूं। कृष्ण ने गहन स्वर में कहा, सही कहा अर्जुन। जब यह नियमित अभ्यास बन जाता है तो ज्ञान स्थायी हो जाता है, मन शांत, हृदय स्पष्ट और व्यवहार स्थिर होता है। अर्जुन ने गहरी दृष्टि से कृष्ण की ओर देखा और पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं अब तक जो कुछ समझा और सीखा हूं, भक्ति, समर्पण, विवेक, कर्म, दैनिक अभ्यास, इन्हें वास्तव में अपनाऊं तो मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा? क्या मैं वास्तव में शांत और स्थिर हो जाऊंगा या यह केवल विचार ही रह जाएगा? कृष्ण ने लंबा ठहराव लिया और फिर स्थिर, गहन स्वर में कहा, अर्जुन, जब ये सिद्धांत तुम्हारे हृदय और जीवन में व्यावहारिक रूप से उतरते हैं तो केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का स्थायी रूपांतरण होता है। तुम्हारा मन अब हलचल और भय से मुक्त होगा, निर्णय स्थिर होंगे, रिश्तों में प्रेम और करुणा बढ़ेगी और हर परिस्थिति में तुम्हें भीतर से असीम स्वतंत्रता का अनुभव होगा। जैसे गहरा पेड़ हवा में न विचलित हो, वैसे ही स्थायी अभ्यास तुम्हें बाहरी परिस्थितियों की अस्थिरता से बचाएगा। यह केवल क्षणिक सुख नहीं बल्कि जीवन की सतत स्थिरता है। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, तो इसका अर्थ है कि यह केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले प्रत्येक क्षण, प्रत्येक वर्ष और प्रत्येक अवस्था में मेरे साथ रहेगा? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल। यह ज्ञान और अभ्यास तुम्हारा आंतरिक ढांचा बनाते हैं। प्रत्येक सुबह के छोटे ध्यान, प्रत्येक संबंध में ईश्वर दृष्टि, प्रत्येक कर्म में समर्पण, यह सभी एक संरचना की तरह बनते हैं जो तुम्हें स्थिर, सशक्त और स्पष्ट बनाती है। और जैसे नदी अपने स्रोत से बहती है, वैसे ही यह अनुभव तुम्हें स्वाभाविक रूप से जीवन के हर क्षण में मार्गदर्शन देगा। यह दीर्घकालिक रूपांतरण है जिसे केवल जानकर या पढ़कर नहीं बल्कि अपनाकर महसूस किया जाता है। अर्जुन ने नेत्र उठाकर पूछा, हे कृष्ण, क्या यह प्रक्रिया कभी समाप्त होती है या यह जीवन भर चलता रहेगा? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन, यह यात्रा समाप्त नहीं होती। यह जीवन की प्रत्येक सांस में विस्तार पाती है। जब तुम इसे नियमित जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो यह केवल अभ्यास नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव बन जाता है। हर नई चुनौती, हर नया अनुभव तुम्हें गहराई और स्थिरता की ओर ले जाता है और यही तुम्हें भीतर से मुक्त, स्थिर और सशक्त बनाता है। यह ज्ञान अब तुम्हारे साथ है और इसे रोजमर्रा में जीकर तुम हर दिन अपने जीवन को अधिक प्रकाश में बना सकते हो। कृष्ण ने आंखों में गहनता और स्थिरता लिए कहा, अर्जुन, इस अध्याय का संदेश यह है कि भक्ति, समर्पण, विवेक और कर्म केवल विचार नहीं है। यह जीवन की हर क्रिया में सक्रिय हो सकते हैं। इन्हें अपनाओ, अनुभव करो और स्वयं में स्थिरता और स्वतंत्रता का अनुभव करो। यही सीख अब तुम्हारा नियमित जीवन बन सकती है। और जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, अगला अध्याय तुम्हें और भी गहरी अनुभूति और जीवन की व्यापक समझ देगा, जिससे तुम्हारा ज्ञान केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आने वाले समय में भी तुम्हें मार्गदर्शन करता रहेगा। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं समझ गया हूं, हे कृष्ण। यह केवल पढ़ने या सुनने की बात नहीं बल्कि इसे अपनाकर जीवन की प्रत्येक सांस और प्रत्येक कर्म में अनुभव करना ही असली ज्ञान है। कृष्ण ने स्थिर दृष्टि से उत्तर दिया, सही कहा अर्जुन। और अब यह मार्ग तुम्हारे साथ है। इसे अपनाओ, इसे जियो और अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन का अनुभव करो। यही शिक्षा इस अध्याय की सबसे बड़ी धरोहर है। इस प्रकार अध्याय 7 का यह समापन अर्जुन और सभी श्रोताओं के लिए मार्गदर्शन बनता है, जहां ज्ञान, भक्ति और व्यावहारिक अभ्यास एक साथ मिलकर जीवन को स्थिर, सशक्त और प्रकाशमय बनाते हैं।